So, dear students, here I left yesterday. I proved the third Maxwell's equation, which was the differential or integral form of the Faraday's law of electromagnetic induction. Today I will tell you about fourth equation of Maxwell. It is the differential or integral form of Ampere's law, which is, we know what is Ampere's law, that the line integral of magnetic field over a closed loop is mu 0 times the algebraic sum of all currents which are passing through the area bounded by this closed path. For example, this is a closed path and few conductors are crossing the area of the then you have to go for the integration over this closed path, that is dl element, and mu 0 I is the sum of, if they are in the same direction, then it will be I1 plus I2 plus I3. Any of the current is in the opposite direction, say I1 is there, then it will be I2 plus I3 minus I1. So this is the summation of algebraic sum of currents. At the same time, you can see that this closed path is also having a certain area, this. So if I consider a very small element of this area, that is ds, then the total current, if the current has uniform density or uniform distribution, say I will be then integration j dot ds. Here j is called current density. I tell you that this ds element of area is for that particular surface which is enclosed by the closed path. So write down this here. I will get b dot dl is equal to mu 0 j dot ds. Use curl theorem, Stokes curl theorem, which I told you in the last lecture. It is yet written here. It is Stokes curl, the statement is still written here. So Stokes curl theorem, the moment I use it will become curl of b dot ds and if I equate both sides, dear students, I will get this is the Maxwell's fourth equation in integral form, and this is fourth equation in differential form. I can write down this as curl of b or I hope you can understand. This is the determinant form of this curl operator, del operator.
प्यारे बच्चों, पिछली बार मैंने आपको तृतीय मैक्सवेल समीकरण बताई। चतुर्थ मैक्सवेल समीकरण एम्पियर के परिपथीय नियम का ही एक अवकलन या समाकलन रूप होता है। एम्पियर के नियमानुसार किसी भी बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस पथ से परिबद्ध क्षेत्रफल को पार करने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग और म्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो मैंने ये बंद पथ दर्शाया, इसका एक एलिमेंट मैं डीएल से शो करता हूँ और इससे परिबद्ध क्षेत्रफल के एक हिस्से को, एक अल्पांश को मैं डीएस से व्यक्त करता हूँ। तो एम्पियर के नियम अनुसार बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो समेशन आई होगा। अगर धाराओं का वितरण एक समान माना जाए इस क्षेत्रफल पर, तो मैं धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल नाम से एक परिभाषित करता हूँ, जिसे मैं धारा घनत्व कहूँगा जे, और कुल धारा का मान फिर जे डॉट डी एस के समाकलन से मैं प्राप्त करता हूँ। इस मान को मैं आई को यहाँ रखता हूँ, तो बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो जे डॉट डी एस आता है। बी डॉट डी एल बंद पथ पर है, ये उससे परिबद्ध क्षेत्रफल पर है। इसको हम मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण का समाकलन रूप बोलते हैं। मैं इसमें स्टोक्स की कर्ल प्रमेय का जब उपयोग करता हूँ, तो कर्ल ऑफ बी डॉट डी एस बराबर म्यू जीरो टाइम्स जे डॉट डी एस मुझे प्राप्त होता है और कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू जीरो जे मिल जाएगा। ये समीकरण नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म है, अवकलन रूप है मैक्सवेल की समीकरण का। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डेल ऑपरेटर के पदों में कर्ल ऑफ बी लिख दिया और ये डेल ऑपरेटर का सारणिक रूप लिखते हुए मैं कर्ल ऑफ बी की वैल्यू प्राप्त करता हूँ। यह है समीकरण नंबर जो 2 है, इसको 2 ले लीजिए, इसको 1 ले लीजिए। ये क्रमशः मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण कहलाते हैं। लेकिन इस समीकरण में एक समस्या है। समस्या क्या है कि कई जगह ये चालन धाराएं नहीं होती। ध्यान दीजिए, जब हम धाराओं को कंडक्टर्स के अंदर मानते तो चालन धाराएं कहलाती हैं। लेकिन एक समांतर संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जब बदलता है तो भी वो एक प्रभावी धारा के बराबर होता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि एम्पियर के नियम में मैक्सवेल का मॉडिफिकेशन क्या, व्हाट इज द मॉडिफिकेशन। तो मैं ये लिख रहा हूँ, मॉडिफिकेशन इन एम्पियर्स लॉ बाय मैक्सवेल। तो प्यारे बच्चों, इसका ये मीनिंग है कि wherever there is no conduction current, there is a displacement current, and the displacement current arises due to variable electric field in space. That means ID is equal to mu 0 epsilon 0 A delta E upon delta T. This is the current I would like to tell you. Or current displacement current density is so the Maxwell equation, the